बढ़ते हैं अगली खबर पर। हरियाणा के नारनौल में पिछले कई दिनों से जिला बार एसोसिएशन नारनौल के वकील अपनी सुरक्षा और साथी वकील के साथ हुई मारपीट के मामले में जिला पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर कई बार शिकायत और प्रदर्शन कर चुके थे। प्रदर्शन के साथ साथ नारनौल के वकीलों ने पुलिसिया प्रणाली पर सवाल उठाते हुए नारनौल के पुलिस अधीक्षक की शव यात्रा निकाल नारनौल के प्रमुख चौराहे पर दाह संस्कार किया। तब जाकर आखिरकार नारनौल पुलिस को अपनी ड्यूटी याद आई और आज पुलिस विभाग की तरफ से डीएसपी ने जिला बार एसोसिएशन में आकर नारनौल के वकीलों के समक्ष नारनौल के एक वकील के साथ हुई मारपीट के मामले में उचित धाराओं में मामला दर्ज कर एफआईआर की कॉपी नारनौल बार के वकीलों को सौंपी। साथ ही अन्य मामलों में भी कार्रवाई करते हुए सदा कानून की धाराओं और कानून की मर्यादाओं में रहकर कार्य करने में वकीलों को सहयोग करने की बात कही। तब जाकर नारनौल के वकील अपनी हड़ताल वापस लेने पर राजी हुए। इस पूरे मामले पर नारनौल के बार एसोसिएशन प्रधान संतोष सिंह यादव का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। आज इस संबंध में सबसे पहले मेरे पास फ़ोन आया था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी मैं आपसे मिल सकता हूँ, आप ऑफिस में आए, 11 बजे आए, मेरी कार्यकारिणी मिलेगी, उनके सामने बातें होंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो डीएसपी लेवल के अधिकारी दिनेश जी आए और उन्होंने हमारी कार्यकारिणी से वार्तालाप की कि भाई आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं। हमने 5 मांगे जो हमारी बार एसोसिएशन की थी, वो 5 मांगे हमने उनको बताई। उन 5 पे उन्होंने कहा कि सहमति दी कि हम आपसे सहमति देते हैं। तो हमने कहा कि हम जर्नल हाउस की मीटिंग बुला लेते हैं, आप उसमें एफआईआर की कॉपी संबंधित जो कोर्ट में जिनके साथ मारपीट हुई है जिस वकील साहब के साथ, उसमें एफआईआर की कॉपी 101 नंबर एफआईआर जो दर्ज है उसकी समुचित कार्रवाई आप 1:30 बजे आए जर्नल हाउस के सामने और उनको बताएं। अगर जर्नल हाउस इस बात पे सहमत होता है तो हम बिल्कुल आपकी बात को कंसिडर करेंगे। उसी अनुसार जर्नल हाउस की मीटिंग बुलाई गई। उसमें दिनेश कुमार जी डीएसपी साहब पहुँचे और हमारी जो 5 मांगे थी उन मांगों से संबंधित एक प्रस्ताव हमने डीएसपी साहब को मीटिंग में प्रस्तुत किया और उन्होंने उसके उपरांत जो हमारी बार एसोसिएशन की मांगे थी, 5 मांगे थी, उनमें थी कि जो 9/9/2025 को जो दिनांक 9/9 को जो दिनेश जी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में, उसके बारे में थी। एक थी 24/4/2025 सादीराम जी के साथ वकील के साथ घटना हुई थी, उसके बारे में थी। तीसरी थी जी महेंद्रगढ़ जिले में जो एक व्यापारी वर्ग के लिए और महेंद्रगढ़ जिले के जो गश्त लगाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, उसकी समुचित व्यवस्था और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की रात के समय उनकी समुचित व्यवस्था। जो हमारी 4वीं मांग थी वो पीएनबी कोर्ट रोड है, इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस की समुचित व्यवस्था। और जो 5वीं मांग थी वो जिले में बढ़ती महिलाओं के खिलाफ अपराध, उसको कम करने के लिए पुलिस तत्पर कार्रवाई करे। ये 5 मांगे हमने डीएसपी साहब को लिखित में एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने 5 मांगों पे सहमति जताई कि हमारी पुलिस प्रशासन इस पे तुरंत कार्रवाई करेगा। उन्होंने नंबर 1 डिमांड की 9/9/2025 की घटना के बारे में एफआईआर मुझे जिला बार एसोसिएशन में मुझे दी, जिसकी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। जो एफआईआर नंबर 342 है सिटी नारनौल, उसकी कॉपी मुझे जर्नल हाउस में पेश की गई और जो एफआईआर नंबर 101 है उसको उन्होंने अपने पास ट्रांसफ़र किया कि इनमें हम समुचित कार्रवाई करेंगे। और जो अन्य 3 डिमांड्स हैं व्यापारियों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित और टी पॉइंट से, उनके लिए हमें भरोसा दिया है कि हम इन पे तुरंत कार्रवाई करेंगे और समुचित व्यवस्था रखेंगे, इनकी आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी, ये विश्वास दिलाया है। इस आधार पे जर्नल हाउस ने फैसला किया है कि आंदोलन को स्थगित किया जाता है, वापस लिया जाता है और प्रशासन ने जो हमें भरोसा दिया है उसके ऊपर विश्वास करते हुए हमने अभी आंदोलन वापस लिया है। प्रशासन इन 5 डिमांड्स में से जो हमने दी है बार एसोसिएशन की तरफ से, अगर इनमें कोई ढिलाई बरतता है तो हम कहीं वापस नहीं गए हैं कि हम कहीं चले गए या हम इन चीज़ों को भूल जाएंगे। हमारे पास जिला बार एसोसिएशन बैठी है, जिला बार एसोसिएशन की जर्नल हाउस की मीटिंग करके उसके बारे में आगे के फैसला किया जाएगा। इन पे समुचित कार्रवाई करवाई जाएगी। 5 डिमांड्स पे कोई भी डिमांड्स आई गई नहीं की जाएगी और इन पे हम पूरी निगरानी भी रखेंगे जो 5 मांगे हैं इनके लिए।